प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, ऋणत्रयात् मुक्ति ही वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऋणत्रयात् मुक्ति ही, 3 ऋण से मुक्ति पाना, इस प्रकार का सिद्धांत वर्णन किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। और शिक्षा का भी इस प्रकार का उद्देश्य था वैदिक काल में। कितने ऋण? 3 ऋण। 3 ऋण कौन कौन से हैं? जैसा कि देवऋणम, ऋषि ऋणम एवं पितृऋणम। ये जो 3 ऋण हैं, हर व्यक्ति, हर शिशु, हर सामाजिक यह 3 ऋण से ग्रसित हो जाता है जन्म के पश्चात, और उनको इन ऋणों का परिशोधन करना पड़ता है। अतः वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को इसका ज्ञान दिया जाता था कि वह 3 ऋण का परिशोधन करेंगे, और इसी के अनुसार उनको शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक, तो इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। यहां पर ऋणत्रयात् मुक्ति ही वैदिक कालीन शिक्षोद्देश्येषु पारंपरिक शिक्षायां च ऋणत्रयात् मुक्ति ही शिक्षायाः अन्यतमम् उद्देश्यं भवति। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में एक इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? ऋणत्रयात् मुक्ति ही, 3 ऋण से मुक्ति पाना। शिशुः ऋणत्रयेण सह एव जन्म लभते इति कश्चन वैदिक सिद्धान्तः वर्तते। एक वैदिक सिद्धांत, वैदिक नियम आप लोगों ने पढ़ा था। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। हमारा भारतीय समाज वेदों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है। और इस प्रकार का एक वैदिक सिद्धांत यह भी है कि शिशुः, बालक जन्म लेते ही क्या करता है? 3 ऋण से ग्रसित हो जाता है। 3 ऋण से वो बंध जाता है, और उसी शिशु को 3 ऋण चुकाना पड़ता है समय के अनुसार। ठीक है। अस्मिन् विषये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथः वदति यत्, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहता है, क्या कहता है? जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिर्ऋणवान् जायते यज्ञेन देवेभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः प्रजया पितृभ्यः ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। इस प्रकार और भी अधीत्य विधिवद वेदान् पुत्रान् मुत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च विविधैः यज्ञैः मनोमोक्षे निवेशयेत्। इस प्रकार किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। जायमानो वै ब्राह्मणः, इस प्रकार इन मंत्रों के माध्यम से
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि शिशु, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, विद्या अध्ययन करने वाला जब भी जन्म लेता है 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है। त्रिभिः ऋणवान जायते, वह 3 ऋण से ग्रस्त होता है। और यज्ञेन देवेभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः प्रजया पितृभ्यः, इस प्रकार विभिन्न कर्मों का संपादन करते हुए वह ऋण से मुक्त होता है। ये जो मंत्र है इनका विवरण आगे देखते हैं, किन किन ऋणों से ग्रस्त है और किन ऋण से किस प्रकार वह मुक्त होता है। एवं जन्मना एव मानवः शिशुः ऋणत्रयेण बद्धः भवति, यथा देवऋणम, पितृऋणम, ऋषिऋणम च पहले बताया था। और देवऋणात् मुक्त्यर्थम, देव ऋण से, देव नाम देवता, देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए मानवः शास्त्रोक्तरीत्या याग यज्ञादीनाम अनुष्ठान पूर्वकम देवान पूजयति। शास्त्रोक्तरीत्या, शास्त्र में जैसे बताए गए हैं, वेदों में जिस प्रकार कहा गया है, जो नियम जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार विधि पूर्वक क्या करता है, याग यज्ञादीनाम अनुष्ठान पूर्वकम, याग यज्ञ इत्यादियों का अनुष्ठान करते हुए देवान पूजयति, देवताओं की पूजा अर्चना करता है वह ब्रह्मचारी और देव ऋण से मुक्त होता है। क्लियर? ओके। इसके बाद ऋषिऋणात् मुक्त्यर्थम, ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मचर्य परिपालन पूर्वकम विविधानाम शास्त्राणाम अध्ययनम करोति। ब्रह्मचर्य परिपालन पूर्वकम, ब्रह्मचर्यम, इसका भी बहुत सारा अर्थ है। एक अर्थ यही भी है, कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वचन से सर्वदा सत्यता का परिपालन करना ही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य अवस्था में निष्ठा पूर्वक क्या करता है, विविधानाम शास्त्राणाम अध्ययनम करोति, शास्त्रों का अध्ययन करता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं, शास्त्रों में जो भी तत्व बताए गए हैं, उन्हीं तत्वों को नियम के अनुसार पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए क्या करता है, ऋषि ऋणात्, ऋषि ऋण से मुक्त होता है। किसके माध्यम से? अध्ययन के माध्यम से। क्लियर? और भी पितृऋणात् मुक्तये, पितृ ऋण से मुक्त पाने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या करता है, गृहस्थाश्रमे प्रविश्य संतानोत्पत्तिम करोति, श्राद्ध तर्पणादिकम च करोति। गृहस्थाश्रम में, ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात गृहस्थाश्रम, विद्याध्ययन के पश्चात, विद्या की परिसमाप्ति के बाद वह विवाह कर लेता है। विवाह संस्कार हमारे 16 संस्कार में है, और वह विवाह करते हुए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और संतानोत्पत्ति, पुत्रादीनाम उत्पत्तिम करोति, पुत्रों का, संततियों का जन्म करता है, जन्म देता है। और फिर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पणादिकम करोति,
हम करते हैं अपने घर में, समाज में, पितरों के लिए श्राद्ध। तो उसी प्रकार हर ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतानोत्पत्ति करे और अपने पितरों का तर्पण करे, श्राद्ध करे, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। तो इस प्रकार का 3 ऋण का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, वेदों में। और इन्हीं ऋणों से मुक्त होना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, या वैदिक काल में भी यह प्रमुख उद्देश्य था और आज भी है। ठीक है, तो क्या है उद्देश्य? ऋणत्रयात् मुक्ति ही, अथवा 3 ऋण से मुक्ति पाना। 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण। क्लियर? ठीक, तो फिर और एक उद्देश्य के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे। आप विस्तृत तरीके से अध्ययन कीजिए, स्मरण कीजिए। हम फिर अगली कक्षा में उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः, नमो नमः।